बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं फजल मलिक ऑफिशियल 92 से। व्यूवर्स, मैं आज आप लोगों के साथ सिम्पसन कार्टून्स जो मुस्तकबिल की प्रेडिक्शंस करते हैं उनके बारे में बात करूंगा। मुस्तकबिल की पेशन गोई करने वाले कार्टूनों की एक और पेशन गोई अंजाम पर आ चुकी है, जिसके अगले साल अमेरिकी सदर जो बाइडन इस दुनिया से कोच कर जाएंगे। क्या इस बार भी सिम्पसन कार्टून की पेशगोई दुरुस्त भी होगी? सिम्पसन कार्टून के पेशगोई के पीछे क्या राज है? सिम्पसन के हवाले से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऐलान किया? अनकरीब अमेरिका में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है। आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालात पर बहस करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, हमारा ईमान है कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह जानता है और इसके अलावा किसी और मखलूक को गैब का इल्म नहीं दिया गया। बहरहाल अल्लाह ताला अपनी रज़ा से नेक और महबूब लोगों को इल्म से सरफराज करता है, जबकि शैतान के पुजारी और शयातीन गैब का इल्म हासिल करने के लिए आसमान का रुख करते हैं, मगर इन पर लपकती हुई शोलों की बारिश की जाती है, जिससे वो नामुराद ही लौटते हैं। मौजूदा दौर में कार्टून को बच्चों की तफरीह का ज़रिया समझा जाता है, लेकिन गुज़िश्ता 3 दहाइयों से अमेरिका में ऐसे कार्टून टीवी पर चल रहा है जिसमें दुनिया में होने वाले दर्जनों वाक़यात की पेशनगोइयाँ की जाती हैं। कार्टून हो या टीवी ड्रामे, ये सिर्फ टाइम पास ही नहीं बल्कि सीखने का एक बहुत बड़ा ज़रिया भी होते हैं। लेकिन अक्सर ऐसी चीज़ें भी हमारे टीवी स्क्रीन पर आ जाती है जिन्हें वक्ती तौर पर शायद नज़रअंदाज कर लें, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। जैसे कि अमेरिका में चलने वाले एक कार्टून भी हैं। सन 1990 में शुरू होने वाला कार्टून सिम्पसन पाकिस्तान में भी नशर होता है। यूं तो बुद्धे और अजीब किरदारों वाले इस कार्टून को लोग ज़्यादा अहमियत नहीं देते, ना इनको पसंद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद गुज़िश्ता 3 दहाइयों से ये कार्टून हमारे घरों में नशर हो रहा है। इस कार्टून को देखने की वजह बच्चों और बड़ों में मकबूलियत नहीं बल्कि कुछ तनाज़ात हैं, जिनकी वजह से लोग अब इस कार्टून को लाजमी देखते हैं। सिम्पसन कार्टून अजीब व गरीब किरदारों की वजह से आंखों को भी अच्छा नहीं लगते, लेकिन इस कार्टून में 30 साल में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो आगे चलकर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई हैं। नाज़रीन, इसका हाल एक मैजग्रोमी नामी शख्स है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक लादवी इंसान हैं, लेकिन साथ साथ यहूदी लावी का भी हिस्सा हैं। लादीन गिरवा से ताल्लुक़ रखने के सबब अल्लाह की वहदानियत और वजूद का मुनकर होने के साथ साथ ये शैतानी कुव्वतों का पैरोकार भी हैं। कुछ लोगों को ये लगता है कि मैजग्रोमी शैतानी कुव्वतों की मदद से मुस्तकबिल में होने वाली बातों को जानकर उन्हें सिम्पसन कार्टून के ज़रिए लोगों तक पहुंचाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर एक इंसान सिर्फ कार्टून बनाने के लिए इतनी तकद्दू क्यों करेगा? यहाँ से एक और शैतानी खेल शुरू होता है जो पूरी दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में ले रहा है, यानी कि यहूदी फितना। बाज़ लोग ये मानते हैं कि सिम्पसन कार्टून एक यहूदी फितना है और इसमें दिखाई जाने वाली वाक़यात कोई पेशगोइयाँ नहीं बल्कि पहले से तयशुदा मंसूबे होते हैं, जिन्हें दीदा दलेरी से लोगों को दिखाया जाता है कि यहूदियों ने फ़लाँ मंसूबा बना रखा है, जिसमें हिम्मत है हमें रोक कर दिखाएं। कोई भी पेशगोई हर बाहर सच साबित होना मुश्किल है, इसमें कोई ना कोई अगर मगर लाजमी होता है। लेकिन सिम्पसन कार्टून में 9/11 से कबल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही दिखाई गई। उन्होंने मलिका एलिज़ाबेथ की मौत का दुरुस्त दिन और तारीख भी बताई गई। साइंस, इजादात, मोबाइल फ़ोन, डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना, अमेरिका में हंगामा राई, स्मार्ट वॉच, सियाफ़ाम ओबामा का सदर बनना भी शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान की तबाही की पेशगोई करना इस शैतानी कार्टून में की जा चुकी है। व्यूअर्स, इस शैतानी कार्टून ने 22 साल पहले अमेरिका के सदर जो गॉर्डन की वफ़ात दिखाई गई थी, और इस कार्टून के मुताबिक अमेरिका के सदर जो गॉर्डन अगले साल इस दुनिया से कोच करने वाले हैं। ये नहीं बल्कि इस शैतानी कार्टून में पाकिस्तान के टुकड़े होने हैं और साल 2023 में होलनाक ज़लज़लों से तबाही की पेशगोइयाँ भी की जा चुकी हैं। इसलिए हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इनके असल अज़ाइम का जायज़ा लें। हमें बतौर मुसलमान जानते हैं हमारे मुस्तकबिल का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। ये पेशगोइयाँ दरअसल इनके घटिया मंसूबे हैं, जिसे कुदरती आफात और इत्तेफाकात का नाम दिया जा रहा है। आपको कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस के बारे में हम आगाह करते हैं जो दरअसल यहूदी के मंसूबे थे। सन 2000 में इस कार्टून में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर दिखाया गया।
اور 2015 میں ٹرمپ واقعی امریکہ کے صدر بن گئے۔ سن 2002 میں اس کارٹون نے ٹرمپ اور مسلمان حکمرانوں کو ورلڈ گلوب پر ہاتھ رکھ کر دکھایا گیا، اور تصویر میں موجود لوگوں نے 2017 میں اس کو سچ کر کے دکھایا۔ سن 2008 میں اس کارٹون نے اوباما کے الیکشن کے اس انتخابات کے دوران دوسرے شخص کو ووٹ دیتے دکھایا گیا، لیکن اوباما کا ووٹ دوسرے شخص کے کھاتے میں چلا جاتا ہے۔ اور 2012 میں یہ بھی سچ ثابت ہوا۔ سمپسن کارٹون میں بھارت پاکستان پر ایٹمی حملے کی پیشگوئی بھی کی جا چکی ہے۔ اس پیشن گوئی کو یہودیوں کا شیطانی منصوبہ کہنا زیادہ ضروری ہوگا۔ اس کارٹون کے پیشگوئی کے مطابق 2023 میں پاکستان زلزلوں سے متاثر ہوگا۔ پاکستان میں بڑی تعداد میں لوگوں کی جان بھی جا سکتی ہے۔ یہاں ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ماہرین ارضیات زلزلے کی درست پیشگوئی کرنے سے قاصر ہیں تو پھر یہ کارٹون کیسے پیشگوئی کر سکتا ہے؟ اس لیے اگر پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی سانحہ رونما ہوتا ہے تو اس کو قدرتی آفات کہنے سے پہلے ایک بار اسی دجالی فتنے پر ضرور غور کیا۔ سمپسن کارٹون کی لابی کس طرح کام کرتی ہے؟ یہ کافی حد تک دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ امریکہ میں جنوری 2021 میں کیپٹل ہل میں ہونے والے ہنگاموں میں بڑی تعداد میں امریکی عوام نے حصہ لیا تھا۔ دراصل یہ ہنگامے ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی طرف سے تھے۔ امریکی میڈیا نے اس دن خبر دی کہ ٹرمپ کے حامیوں نے کیپٹل ہل پر دعویٰ بول دیا ہے۔ ان مظاہرین میں ایک عجیب و غریب شخص بھی شامل تھا جس کے سر پر سینگ سجائے ہوئے تھے اور چہرے پر مختلف رنگ لگائے رکھے تھے۔ وہ جانوروں جیسی حرکت کرتا ہوا حساس عمارات میں جا گھسا۔ اگلے دن سارے میڈیا پر اس کی تصویر کے ساتھ سمپسن کارٹون کی سن 1996 کی ایک تصویر پیش کی گئی، جس میں اس طرح سینگوں والا کارٹون کیپٹل ہل پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اس تصویر کے سامنے آنے پر ہر طرف شور مچ گیا کہ سمپسن کارٹون کی ایک اور پیشگوئی پوری ہو گئی، مگر اس موقع پر ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی جس نے پوری امریکی اسٹیبلشمنٹ اور یہودی لابی کی کلے کھول کر رکھ دی۔ دراصل اس ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا گیا کہ اس سینگوں والے شخص کو خود اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بلڈنگ کے اندر بھیج رہے ہیں، اور معلوم ہوا کہ وہ شخص خود امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ایک فرد ہے۔ یہ سارا کھیل ایک پلاننگ کے تحت رچایا گیا تاکہ ایک طرف تو ٹرمپ کو بدنام کیا جائے اور دوسری طرف سمپسن کارٹون کو سچا اور مستقبل کی خبر بتانے والا کارٹون ثابت کیا جا سکے۔ مگر اس ویڈیو کی منظر عام پر آنے سے سمپسن کارٹون کی حقیقت بھی سامنے آ گئی۔ جب مظاہرین نے اس تصویر کا بغور جائزہ لیا جو سن 1996 کی تھی تو معلوم ہوا کہ اسے بھی ایڈٹ کیا گیا ہے۔ ان سب باتوں سے واضح ہوا کہ سمپسن کارٹون سوائے دجالیوں ہتھ کنڈوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہمارے کمنٹ میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔